गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, गांव के स्कूल में पढ़ने वाली छुटकी आज बहुत खुश थी। उसका दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में क्लास 6th में हो गया था। छठी कक्षा में उसका दाखिला हो गया था। आज स्कूल का पहला दिन था और वो समय से पहले ही तैयार होकर बस का इंतजार कर रही थी। बस आई और छुटकी बड़े उत्साह के साथ उसमें सवार हो गई। करीब 1 घंटे बाद जब बस स्कूल पहुंची तो सारे बच्चे उतरकर अपनी अपनी क्लास में जाने लगे। छुटकी भी बच्चों से पूछते हुए अपनी क्लास में पहुंच गई। क्लास के बच्चे गांव से आई इस लड़की को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। साइलेंस, टीचर बोली। चुप हो जाइए आप सब। ये छुटकी है और आज से ये आपके साथ ही पढ़ेगी। उसके बाद टीचर ने बच्चों को सरप्राइज टेस्ट के लिए तैयार होने को कह दिया। चलिए अपनी अपनी कॉपी निकालिए और जल्दी से दुनिया के 7 आश्चर्य लिख डालिए, टीचर ने निर्देश दिया। सभी बच्चे जल्दी जल्दी उत्तर लिखने लगे। छुटकी भी धीरे धीरे अपना उत्तर लिखने लगी। जब सबने अपनी कॉपी जमा कर दी तब टीचर ने छुटकी से पूछा, क्या हुआ बेटा, आपको जितना पता है उतना ही लिखिए। जितना आपको मालूम है उतना ही लिख दीजिए। इन बच्चों को तो मैंने कुछ दिन पहले ही दुनिया के 7 आश्चर्य बताए थे। जी, मैं तो सोच रही थी कि इतनी सारी चीजें हैं, इनमें से कौन सी 7 चीजें लिखूं। छुटकी टीचर को अपनी कॉपी थमाते हुए बोली। टीचर ने सबकी कॉपियां जोर जोर से पढ़नी शुरू की। ज्यादातर बच्चों ने अपने उत्तर सही दिए थे। ताजमहल, चिचेन इट्जा, क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा, कोलोसियम, चीन की विशाल दीवार, माचू पिच्चू, प्रेता। टीचर खुश थी कि बच्चों को उनका पढ़ाया याद था। बच्चे भी काफी उत्साहित थे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। साथ संगत जी, अंत में टीचर ने छुटकी की कॉपी उठाई और उसका उत्तर भी सबके सामने पढ़ना शुरू किया। दुनिया के 7 आश्चर्य हैं देख पाना, सुन पाना, किसी चीज को महसूस कर पाना, हंस पाना, प्रेम कर पाना, सोच पाना, दया कर पाना। छुटकी के उत्तर सुनकर पूरी क्लास में सन्नाटा सा छा गया। टीचर भी अवाक खड़ी थी। गांव से आई एक बच्ची ने उन सभी को भगवान के दिए उन अनमोल तोहफों का आभास करा दिया था जिनके तरफ उन्होंने कभी ध्यान भी नहीं दिया था। साथ संगत जी, सचमुच गहराई से यदि सोचा जाए तो हमारी ये देखने, सुनने, सोचने, समझने जैसी शक्तियां किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ऐसे में ये सोचकर दुखी होने की बजाय कि हमारे पास क्या नहीं है, हमें ईश्वर के दिए इन अनमोल तोहफों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए और जीवन की छोटी छोटी बातों में छिपी खुशियों को मिस नहीं करना चाहिए। सदा खुश रहना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए परमात्मा का कि मालिक तेरा शुक्र है कि हमें इतनी अनमोल दात दी, हमें स्वस्थ बनाया, हमें देखने, सुनने, सोचने, समझने की शक्तियां दी, हमें ज्ञान दिया। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे।
साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए और मालिक के दिए उपहारों का आनंद लीजिए, शुक्र अदा कीजिए। नमस्कार जी।